नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये नारा प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत दे चुके हैं। सरकार लगातार मास्क पहनने की अपील कर रही है, लेकिन लोग हैं कि बाज ही नहीं आ रहे। मानो सभी लोग महामारी को दावत देने पर आमादा हैं, लेकिन जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अब कोरोना और लापरवाह लोगों के खिलाफ रोको टोको अभियान चला रहा है। इस अभियान में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम यूपी उत्तराखंड में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को रोकेगी भी और टोकेगी भी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क बेहद जरूरी है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अयोध्या की तस्वीर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के संक्रमण से बचना है तो मास्क बेहद जरूरी है और इसके लिए सरकार खुद बार बार ये कह रही है कि मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि इस समय मैं अयोध्या के सबसे व्यस्ततम चौक घंटा घर पे हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। हालात ये है कि वो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं और साथ में दूसरों के लिए भी एक असुरक्षा की भावना रखें। ये बताइए, मास्क क्यों नहीं लगाए हैं आप? मास्क लगाए थे, अभी अंगोछा लपेटे थे, बस अभी खोल लिए। आप जानते हैं कितना खतरा है इससे? खतरा तो है, लेकिन अभी लपेटे थे, अभी निकाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अधिकांश ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क अंगोछा लगा लिया। ये कैमरा देख कर लोग मास्क लगा रहे हैं। स्थिति ये है कि लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मास्क कितना ज़रूरी है। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आपके पास हेलमेट भी नहीं है और मास्क भी नहीं है, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अरे बहुत जल्दी हमें बहुत जल्दी ड्यूटी जा रही है। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं, लोग कहीं भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कोरोना संक्रमण कितना खतरा है और कितना इससे नुकसान हो सकता है। समाचारों में, टेलीविज़न में इसके बारे में देखने को मिलता है, लेकिन लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? मास्क सर आज भूल गए थे, 4 सर भूल गए थे मास्क। कितना आप जानते हैं कितना जरूरी है मास्क? जी सर, बहुत जरूरी है मास्क जी। तो ये स्थिति है। आप इन्हीं को देख लीजिए। एक मिनट, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। हाँ जी, आप बुजुर्ग हैं जी जी। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? सर ऐसा है कि अभी मैं रूम भाड़े पे लिया हूँ, तो वह मैं भूल गया। अभी जस्ट अभी कोई दुकान मिलेगी फौरन ले रहा हूँ मैं जी, भूल गए हम। देखिए, ये बहाना है लोगों का कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और अमूमन ये हालत है कि लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कोरोना से अगर बचना है तो मास्क कितना ज़रूरी है। तमाम ऐसे लोग हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये कर्मचारी भी यहाँ पर हैं जो इसीलिए लगाए गए हैं कि संक्रमण से बचाने के लिए। आप ये बताइए, आप तो नगर निगम के कर्मचारी हैं, लेकिन आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? सर मास्क मेरा भूल गए हैं, अभी ले लेंगे। यहाँ पे ले जाएंगे, अभी ले लेंगे यहाँ मास्क दुकान पर। अच्छा, एक मिनट यहाँ आइए। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने वाले हैं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क अभी स्कूल में लगाएंगे अभी ना। क्यों अभी क्यों नहीं लगाया? लगाएंगे अभी स्कूल में। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे अभी जाएंगे, लगा लेंगे। नहीं, ये गलत है ना ये चीज़। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लापरवाही यहाँ पे कर रहे हैं। अधिकांश ऐसे लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं। एक बार मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आप हेलमेट भी नहीं लगाए हैं और मास्क भी नहीं लगाए हैं। सर सुबह स्कूल छोड़ने के। आपको लगता नहीं है कि मास्क ज़रूरी है? जी ज़रूरी है। तो ये देखिए कितनी बड़ी एक लापरवाही की जा रही है कि लोग बिना मास्क के यहाँ घूम रहे हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, आपसे भी बात करना चाहेंगे। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? दिमाग से उतर गया। तो ये हालात है। और भी लोगों को हम दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लापरवाही की जा रही है। नहीं इस पे ध्यान दे रहे हैं, बल्कि जान रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण कितना ज़बरदस्त है, कितना खतरा है उससे, लेकिन उसके बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो इस संक्रमण के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मास्क पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? मास्क घर पे भूल गए हैं, इसीलिए आज जेब मास्क नहीं ना। मास्क है लेकिन घर पे भूल गए, इसलिए। और कोई बात नहीं ना।
तो ये एक बहाना है लोगों का कि मास्क है लेकिन मास्क लगा नहीं रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है इस चीज़ को समझना चाहिए। लोग इस चीज़ को क्यों नहीं ध्यान दे रहे? आप ये बताइए, आप घर से निकले हैं, आपके पास गमछा भी है लेकिन आपने मास्क नहीं लगाया। आप जानते हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है। जी जी। क्यों नहीं लगाया आपने? घर पे असल में भूल गए रास्ते में, जब आए तो हमको याद हुआ, लेकिन अभी ले करके लगाएंगे। अरे इसी बांध लीजिए। आपको इसी को बांध लेना चाहिए। हाँ, ये तो बात सही। तो ये हालत है कि लोग इस चीज़ का नहीं ध्यान दे रहे हैं कि मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं। आप ये बताइए, रुकिए, अब ये लोग कैमरे को देखकर कहीं मास्क जरूर लगा ले रहे हैं लेकिन फिर भी मास्क को नहीं लगा रहे हैं और खुद अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अमूमन यही स्थिति पूरे शहर की है। इस पे जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। हम और लोगों को भी देखते हैं कि आखिर क्या है, क्यों नहीं वो मास्क लगा रहे हैं इस बारे में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक मिनट, ये हालत है लोगों की कि मास्क बिना बगैर मास्क के लोग निकल रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं कि कुछ लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं लेकिन बहुत अधिकांश ऐसे लोग हैं जो मास्क बिना घूम रहे हैं और जिसकी वजह से वो खुद संक्रमण को दावत दे रहे हैं और लोगों के लिए भी नुकसान, एक समस्या बन सकते हैं। मनमीत गुप्ता, जी मीडिया, अयोध्या। और चलिए अब रुक कर लेते हैं लखनऊ का, वहां के क्या हालात हैं ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं विशाल। हमने अयोध्या का हाल जाना विशाल अभी कि वहां पर किस तरीके से लापरवाही सामने आ रही है। क्या लखनऊ की भी ऐसी स्थिति है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लखनऊ में भी लापरवाही देखने को मिल रही है। हम इस वक्त लखनऊ के केसरबाग बस डिपो पर मौजूद हैं और सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बिना मास्क के ही घूमते नजर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको फॉलो किया जा रहा है और ना ही जो है तमाम जो नियम होते हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। सैनिटाइजिंग जरूर किया जा रहा है बसों में, लेकिन जो सैनिटाइजिंग कर रहे हैं वही मास्क नहीं लगाए हैं। आपको तस्वीरों में दिखा दें कि बिना मास्क के ही सैनिटाइजिंग। क्यों भैया आप लोग सैनिटाइजिंग करा रहे हो, लेकिन मास्क नहीं लगाए हो? हाँ भैया, वॉशिंग कराने जल्दी है ना। देखिए, ये तमाम लोग हैं और आप ये देखिए, ये तमाम कंडक्टर हैं और तमाम यहाँ पे जो परिचालक हैं। भैया आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाए हो? अगर आप लोग लगाओगे नहीं तो फिर आप लोग कैसे कहोगे कि सवारी लगाएंगे? मास्क गाड़ी में ले आओ। देखिए, ये तमाम लोग हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आप देखिए तो यहाँ पर तमाम बस अड्डों पर जो लोग घूम रहे हैं वो बिना मास्क के ही घूम रहे हैं और यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। तो ये बताइए भैया, मास्क क्यों नहीं लगाए? बताइए भैया, लगाना चाहिए ना। ये तमाम कुछ और भी लोग, भैया मास्क क्यों नहीं लगाए हो? देखिए, ये तमाम चाहे सवारी हो चाहे यहाँ पे कंडक्टर हो, कोई भी आदमी जो है बिना मास्क के ही लगाए घूम रहा है। और अगर आप हालात देखिए तो कोई भी आदमी, भाई साहब आप तो बुजुर्ग हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा खतरा है, मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क है मेरे पास, धो के रखा हुआ, बस अभी 10 मिनट में सूख जाए तो अभी लगाना चाहिए ना। नहीं अभी तो बहुत ज्यादा स्थितियां। नहीं, वो आपका कहना सही है, धो के डाला हूँ अभी सुबह नहाया हूँ, धो दिया हूँ, बस अभी ले लूँगा फिर। देखिए, अभी इस तरह की होगी। आपको और तस्वीरें दिखा दें। ये देखिए, ये तमाम राजधानी लखनऊ के केसरबाग बस डिपो की तस्वीर है और यहाँ पर जो है बहुत भीड़ रहती है हमेशा, लेकिन बिना मास्क के ही लोग जो है सड़कों पर नजर आते हैं। भैया मास्क नहीं लगाए हैं आप? सर अभी लगा रहे हैं, अभी पूरी खाए वहाँ से आए तो इसको ला दे तो लगाए। लगाना चाहिए ना भैया। बिल्कुल सर, है मास्क मेरे पास है, लगाइए क्योंकि संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। नहीं बिल्कुल सर ओके। देखिए, खतरा जितना तेजी से बढ़ रहा है उतना ही लोग लापरवाह भी हो रहे हैं। देखिए, तमाम लोग जो है बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। तो ये भैया आप मास्क नीचे किए हुए लगाने क्या फायदा होगा? क्या है, देखिए ये लगाना चाहिए ना मास्क। ये तमाम लोग हैं जो तमाम तरह की लापरवाही जो है वो बरतते हैं। और अगर आप ये देखिए, ये बस खड़ी हुई है, अगर आप तस्वीर देखिए, बहुत अच्छा किया आपने मास्क लगा लिया, हमने आपको टोका। आगे से ध्यान रखिएगा, मास्क लगाना बहुत नहीं सर, अभी बिल्कुल हम ध्यान रखते हैं। वो मास्क तो बहुत जरूरी है, जो अपने देश को बचा रहा है। ये मास्क 5 रुपए का है लेकिन ये पूरी जीवन को बचा रहा है। तो आगे आप लगा के रखे देंगे? बिल्कुल देंगे। तो देखिए, ये तमाम लोग हैं और अगर आप देखिए तो यहाँ पे तमाम लोग जो है बिना मास्क के ही नजर आते हैं। क्यों भैया मास्क क्यों नीचे रखे हुए?
देखिए ये फिलहाल तस्वीर है और हम तो तस्वीर लगातार दिखा रहे थे। वो तस्वीर देखिए ये है कि यहाँ पे जितने भी बस कंडक्टर हैं या जो चालक है, कोई भी आदमी बिना मास्क नहीं लगा रहा है। क्यों भैया मास्क क्यों नहीं लगा रहे? मास्क क्यों नहीं लगा रहे? अभी तक तो पहने थे, अभी खाना खाने के लिए उतारा है। आप सवारी बैठा रहे हो, तो अगर आप खुद नहीं लगाओगे तो सवारी कहाँ बैठा ले? आगे वाली गाड़ी बैठा ले, मैं नहीं बैठा ला। आप जब खुद ही लगाओगे तो फिर आप सवारी कैसे करोगे? मैं बता रहा हूँ ना, मैं मास्क नहीं पहनता हूँ, ये कवर पहनते हैं और परमानेंट पहने रहते हैं। अभी खाना खाया इसलिए उतारा है। अब आगे से लगा के रखोगे? बिल्कुल लगा रहता भैया, मैं आपसे ज्यादा सिक्योरिटी रखता हूँ अपने आप को। चलिए आप लगा लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है इस वक्त। देखिए तमाम लोग हैं। क्यों भैया मास्क नहीं लगाए आप? लगे है? नीचे कर लिए थे? नहीं तो बात कर रहे हैं। हाँ लगाना चाहिए ना? जी, लगाना चाहिए मास्क, जरूरी है। जी जरूरी है। देखिए ये तस्वीर है और ये तस्वीर देखिए बहुत अलग तस्वीर है क्योंकि बस स्टेशन है, हमेशा यहाँ पर हजारों की भीड़ रहती है और अगर आप देखिए तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है बिना मास्क के गुजर रहा है। तो ये देखिए भैया मास्क नहीं लगाया, लगाए नहीं। हाँ जी, मास्क नहीं लगाया। मास्क सर अभी गिर गया था रास्ते में आते हुए। हाँ जी सर। खबर फैल रहा है। हाँ जी सर। आगे से लगाओगे? हाँ जी हाँ जी। तो आप मफलर ही बांध लो अपने। ये लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और फिलहाल अगर आप तस्वीर देखिए तो बिना मास्क के यहाँ पर तमाम लोग जो है दिखाई पड़ जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इनसे पूछा जाता है कि मास्क क्यों नहीं लगाए तो एक बिल्कुल नए नए बहाने सब लोगों के पास है, लेकिन कोई भी इस गंभीरता को समझने को तैयार नहीं है। विशाला बने रहिए हमारे साथ और इस वक्त देहरादून से हमारे साथ कुलदीप जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप, हमने अयोध्या का हाल देखा और अपने दर्शकों को लखनऊ का भी हाल दिखाया। कोई भी गंभीरता से समझने को तैयार ही नहीं है कि बीमारी कितनी खतरनाक बीमारी है और ऐसे में देहरादून की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या स्थिति है? क्या वहां पर लोग जागरूक हो रहे हैं या वहां पर भी यही हाल है? देखिए इस वक्त हम विधानसभा के पास में हैं और यहाँ की सड़क का हम हाल आपको दिखाना चाहेंगे कि जो भी लोग आसपास से गुजर रहे हैं, किसी ने तो मास्क पहना हुआ है लेकिन किसी ने मास्क नहीं पहना है। भैया आपने मास्क नहीं पहना है, आपको डर नहीं लगता? जी मेरे को प्रॉब्लम है। किस चीज़ की? माय हार्ट। मास्क में दिक्कत होती है? हाँ जी, पहनने में दिक्कत। देखिए इनका कहना है कि उनको प्रॉब्लम है, उन्हें मास्क में दिक्कत होती है इसलिए वो नहीं पहनते। लेकिन कुलदीप मास्क नहीं लगाएंगे तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, इन शख्स ने भी मास्क नहीं पहना है, मोटरसाइकिल में गुजर रहे हैं और मास्क इन्होंने भी नहीं पहना हुआ है। ये अपने आप में गंभीर हो सकता है क्योंकि लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क पहने। लेकिन कुछ लोग तो जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी जागरूक नहीं है। तरह तरह के लोगों के अपने बहाने हैं, तरह तरह के लोगों के अपने मास्क न पहनने को लेकर कुछ ना कुछ उनके बहाने रहते हैं कि क्यों वो मास्क नहीं पहन रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में खतरनाक साबित हो सकता है। लगातार ये अपील सरकार भी कर रही है आम लोगों से कि वो भी जागरूक रहे, मास्क पहने। ये जो शख्स हैं इनने भी मास्क नहीं पहना है और इनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्यों उन्होंने मास्क नहीं पहना है। भैया सबसे अपील की जा रही मास्क नहीं पहनने को लेकर। मैं फोन पे बात कर रहा था जी, बताइए। इनसे पूछिए मास्क लगाने से बात नहीं होगी फोन पे या फिर इन्हें सुनाई नहीं देगा? मैं आपसे विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि हर वक्त मास्क पहन के रखें। बहुत खतरा है, भैया को भी बोलूंगा, आपको बोलूंगा और मैं आपके लिए शुभकामना करता हूं। देखिए तो हालांकि पहले मास्क इन्होंने नहीं पहना था, लेकिन अब जब जी मीडिया ने रोका तो उसके बाद इन्होंने मास्क पहना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मास्क नहीं भी पहन रहे हैं और लगातार इन लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि कम से कम मास्क पहने। मास्क अगर पहनते हैं तो अपने आप के लिए भी ये सुरक्षित है और दूसरों के लिए भी ये सुरक्षित है। जी बिल्कुल कुलदीप, तो देखा आपने, हम आपको जगह जगह से हाल दिखा रहे हैं। ऐसे में विशाल, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, 3 मामले ऐसे हैं जिन पर स्वास्थ्य विभाग की भी नजर है, खुद यूपी सरकार की भी नजर है और साथ ही साथ बाकी और लोगों की भी नजर टिकी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से ये फैमिली मेरठ के अंदर लौटी है लंदन से, लेकिन नए स्ट्रेन की आशंका लगातार जताई जा रही है। ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सभी महकमों को अलर्ट रहना और साथ ही साथ जो खुद लोग वहां पर मौजूद है, जो लापरवाही बरत रहे हैं। कितनी बड़ी जान का खतरा, अगर जो आशंका जताई जा रही है वो सच में तब्दील हो जाती है तो कितना बड़ा खतरा खुद उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि मेरठ में ये फैमिली मौजूद है। कहा सकता है कि एक खतरे की घंटी है क्योंकि मेरठ में जो फैमिली लौटी है से उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव के सिम्टम्स मिले हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि ये सिम्टम्स पुराने वाले वायरस के हैं या नए वाले वायरस के, इसके बारे में अभी लैब की रिपोर्ट के आने बाद ही कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में फिलहाल हाई अलर्ट है,
हर जिले के जिलाधिकारी को विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जितने लोग भी विदेश से आ रहे हैं उन सभी को क्वारंटाइन किया जाए, सभी के टेस्ट किए जाए और ब्रिटेन तमाम और भी जगहों से जहां से लोग अभी आए हैं उनकी एक पूरी सूची बनाई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद लोग लापरवाही जो है बहुत ज़्यादा बरत रहे हैं और यही वजह है कि हम जब लखनऊ के केसरबाग बस स्टेशन पर मौजूद हैं तो यहाँ पर अधिकतर करीब 80% लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। जो लोग मास्क लगाए भी हैं तो वो मास्क नीचे कर ले रहे हैं। और अगर बिल्कुल, तो अगर टोको रोको तो फिर वो लगाने लग जाते हैं और दिखाते हैं कि हाँ हमें परवाह है। लेकिन हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो वाकई बेहद भयावह है। विशाल और कुलदीप, आप दोनों से भी मैं कहूंगी, क्योंकि आप दोनों का काम ऐसा है, आपको लोगों के बीच में जाना ही पड़ेगा अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही इस अभियान को आगे बढ़ाते रहिए, लोगों को रोकते रहिए, टोकते रहिए, क्योंकि ये हम सबका फर्ज है कि हम उन्हें जागरूक करें। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे हैं आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।